हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 5 करेंगे, जो कि क्लास 7 की है और विषय है सामाजिक विज्ञान भूगोल। बेटा, ये वर्कशीट 9 अक्टूबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। मानव पर्यावरण। मनुष्य पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इसे बदलता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं की प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उसका जीवन सरल था और वह आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताओं की पूरी हो जाती थी। तो देखो क्या कह रहा है बेटा, यहाँ पे जो मनुष्य है वो पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और क्या करता है, उसे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बदलता है। मनुष्य जो है वो क्या करता है, जो भी उसके आसपास पर्यावरण है, जो भी उसके आसपास में वस्तुएं हैं, उनको क्या करता है, वो यूज करता है अपनी आवश्यकताओं के अनुसार। प्रारंभिक जो पहले का समय था, मानव क्या था, स्वयं की प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था। जो प्रारंभिक मानव थे उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती थी। तो क्योंकि देखो उस समय में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतना विकास नहीं हुआ था, तो जो मनुष्य था उसने अपने आसपास में, प्रकृति के आसपास जितनी भी चीजें मिल रही थी उससे उसकी आवश्यकताओं की पूरी तरह से पूर्ति हो रही थी। समय के साथ साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ा वैसे वैसे उनकी आवश्यकताएं बढ़ी। तो जैसे कि देखो पहले के समय में अगर हम देखते हैं तो क्या करते थे लोग, जानवर को खाते थे, है ना, पेड़ फल सब्जी खाते थे, तोड़ कर खा लेते थे सीधा। उसके बाद उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे ऐसे पत्थर बनाने शुरू किए, पत्थर से उन्होंने हंटिंग करना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने औजार बनाने शुरू किए। तो जैसे जैसे उनकी आवश्यकताएं बढ़ी वैसे वैसे उन्होंने क्या किया, नई नई चीजों को खोजना शुरू कर दिया। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसके परिवर्तन करने के नए तरीके सीखे। अब जैसे जैसे उसका उपयोग किया, जैसे जैसे उन वस्तुओं का जो प्रकृति उन्हें दे रही थी उनका वो उपयोग कर रहा था, वैसे वैसे उसमें परिवर्तन होने शुरू हो गए पर्यावरण में। उसने फसल उगाना, पशु पालना, स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहले क्या करते थे मनुष्य, घुमाऊ जीवन था, मतलब कि वो घूमते रहते थे, यहाँ पे एक जगह रहे, वहाँ पे जितने भी पेड़ पौधे उनसे फल फ्रूट्स वगैरह सब खाए, फिर कुछ दिनों के बाद फिर थोड़ा दिन आगे चले गए, वहाँ पे रहे, वहाँ पे उन्होंने जीवन व्यतीत किया। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने फसल उगाना सीख लिया, पशुपालन करना सीख लिया और स्थायी जीवन मतलब एक ही जगह पर रुक कर अपना जीवन जीना सीख लिया। उसने अपनी आवश्यकताओं से अधिक चीजों का उत्पादन और बनाना शुरू कर दिया। अब उसने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार और अधिक चीजें बनानी शुरू कर दी और उनका उत्पादन करना शुरू कर दिया। उन चीजों को व्यापार करना शुरू कर दिया और उन चीजों से उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, व्यापार। अब धीरे धीरे जैसे जैसे समझ बढ़ने लगी वैसे वैसे उन्होंने व्यापार करना शुरू कर दिया। तो देखते हैं देखो किस टाइप का व्यापार। देखो सबसे पहले वस्तु विनिमय पद्धति। उन्होंने क्या किया कि मान लो एक व्यक्ति है जो जिसके पास बहुत सारे फ्रूट्स हैं और एक व्यक्ति है जिसके पास में, जैसे कि यहाँ पे दी गई है मुर्गी है। तो अब क्या करते थे, पहले के जमाने में क्या होता था, जब पैसा नहीं होता था तब क्या किया जाता, वस्तु का विनिमय किया जाता था कि एक व्यक्ति इसको क्या दे देगा, फ्रूट्स दे देगा और ये अपने ऐसी मुर्गी दे देगा। तो देखो क्या यह है, वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है, इसमें धन का प्रयोग नहीं होता है। समझ में आया? इस समय क्या किया जाता था, धन का प्रयोग नहीं किया जाता था। अपने पास जो वस्तु है वो दूसरों, अपने पास जो ज्यादा वस्तु है वो दूसरों को दे दो और दूसरों के पास जो ज्यादा है वो खुद को ले लो। तो इस तरह वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था। उसके बाद आया मुद्रा के आने पर वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्या दूर हो गई। अब देखो ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति को हमारे पास जो चीज़ है उसकी ज़रूरत हो, बट हमें उसके पास जो चीज़ है उसकी ज़रूरत ना हो। तो ऐसे समस्याओं, ये वस्तु विनिमय में समस्याएं आने लगी कि भाई अगर मान लो कि उसके पास, किसी व्यक्ति के पास बहुत सारा मतलब मुर्गी रखी हुई है, बट हमें मुर्गी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे पास जो फ्रूट्स हैं उनको फ्रूट्स की ज़रूरत है। तो ऐसे समय में क्या होने लगा, वस्तु विनिमय पद्धति में समस्याएं आने लगी। तो इसका निवारण करने के लिए क्या आई, धन पद्धति। अब देखो मुद्रा से मतलब है कि धन। मुद्रा के आने पर वस्तु विनिमय की प्रणाली समाप्त हो गई। अब देखो वस्तु जो प्रणाली थी कि भाई तुम मुझे सामान दो मैं तुम्हें सामान दूंगा, ये प्रणाली जो थी तो खत्म ही हो गई। अब क्या हुआ, भाई तुम्हें जो सामान चाहिए तुम मुझे पैसे दे दो और मुझे कोई सामान चाहिएगा तो मैं किसी और से पैसे देकर ले लूंगा। तो वो क्या हुई, मुद्रा। और आजकल की प्लास्टिक मनी, डेबिट और क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन मनी ट्रांसफर का भी उपयोग किया जाता है। और आजकल तो देखो और भी आसान हो गया। आज से कुछ साल पहले तक क्या था, अगर आपको कहीं जाना है तो आपको बहुत सारे पैसे लेके जाने होंगे, लेकिन अब क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट कार्ड रखा जाता है। जितना भी सामान आपके पैसे आपके अकाउंट में होते हैं, बैंक में होते हैं, जितने भी आपको चाहिए, बस एक कार्ड को आप क्या करना है, स्वैप करना है और आप कोई भी सामान कहीं से भी खरीद सकते हैं। तो ठीक है, आजकल प्लास्टिक मनी से क्या कहते हैं, प्लास्टिक मनी और ऑनलाइन मनी ट्रांसफर का भी प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए क्या दिया गया है बेटा,
मानव ने अन्य लोगों के संपर्क में आना शुरू कर दिया और अपनी सुविधाओं और विभिन्न उद्देश्यों के लिए खुद का एक वातावरण बना लिया। अब देखो अब क्या हुआ, क्योंकि मानव एक सामाजिक प्राणी है। हम बहुत बार पढ़ते हैं कि मानव को क्या है, दूसरे लोगों से बात करना, अपने विचारों को व्यक्त करना, ये सब उसे अच्छा लगता है। अपनी सुविधाओं को और उपयोग में लाना, है ना, अपना परिवार के साथ रहना। तो मानव एक क्या है, सामाजिक प्राणी है और उसने अपनी सुविधाओं और विभिन्न उद्देश्यों के लिए खुद का एक वातावरण बना लिया। एक क्या किया, उसने अपना वातावरण बना लिया जिसके आसपास वो रहता है। निम्न चित्र मानव पर्यावरण के कुछ उदाहरण दिखाता है। तो देखिए क्या है निम्न चित्र में, देखिए मानव पर्यावरण। तो सबसे पहले जैसे कि जिस व्यक्ति की बात करें, उसका परिवार होगा, उसका समुदाय, उसके आसपास के लोग होंगे, उसका धर्म होगा, उसका आर्थिक स्थिति होगी, मतलब उसका बैंक बैलेंस होगा, उसकी शिक्षा होगी, विद्यालय होगा उसका, और उसकी राजनीतिक स्थिति की वो कौन से राज्य में है, कौन से देश में है। ये सब मिलकर क्या बना रहे हैं, मानव पर्यावरण। ये सब मिलकर क्या बना रहे हैं कि एक व्यक्ति अकेला, अगर आप सोचो एक व्यक्ति को बहुत कहीं अकेला छोड़ दो, एकदम उससे कोई भी बात नहीं कर रहा, ना उसी से किसका कांटेक्ट है, तो क्या वो जिंदा रह पाएगा? वो बिल्कुल जिंदा नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसका सर्वाइव करने के लिए उन्हें इस पर्यावरण की जरूरत है जिसमें सब लोग मिलजुल कर रहें, बात करें। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या दिए गए हैं बेटा क्वेश्चन। लॉकडाउन की स्थिति को याद कीजिए और निम्नलिखित तालिका को पूरा कीजिए। हमें क्या करना है बेटा, लॉकडाउन की स्थिति को याद करना है और इसमें जो तालिका दी गई है उसे हमें पूरा करना है। तो देखिए क्या है, मानव पर्यावरण का वह हिस्सा जो कार्य करता रहा। अब देखो हम यहाँ पे लिखते हैं कि मानव पर्यावरण का वह हिस्सा जो क्या करता रहे, जो लॉकडाउन था उसके दौरान भी जिसने कार्य किया। तो क्या थे, देखो सबसे पहले तो हम लिखेंगे डॉक्टर का नाम, है ना। डॉक्टर ऐसे थे जो लॉकडाउन के दौरान भी पूरी तरह कार्य कर रहे थे। इसके अलावा नर्सेज भी क्या थी, पूरी तरह से कार्य कर रही थी। अब देखो राशन की दुकान हो गई, है ना, या क्या हो गई, दूध की दुकान, ये लॉकडाउन के दौरान पूरी तरह से खुली थी। ठीक है, इसके अलावा क्या होगी, दवाइयों की दुकानें, है ना, इसके अलावा होगी दवाई की दुकानें। ये क्या है, ये भी एक पर्यावरणीय है, हमें इन सब की जरूरत है। दवाई की दुकान ये भी क्या थी, पूरी तरह से खुली थी लॉकडाउन के दौरान, क्योंकि ये क्या है, ये मनुष्य की जरूरत का सामान है। ये क्या है, मनुष्य की जरूरत का सामान है। इसके बिना मनुष्य, देखो अगर राशन नहीं मिलेगा, दूध नहीं मिलेगा, तो क्या मनुष्य जीवित रह पाएगा? नहीं। तो पर्यावरण का ये ऐसा हिस्सा है जो लॉकडाउन के दौरान पूरी तरह से क्या रहा था, कार्य करता रहा था। ठीक है स्टूडेंट, अब हम देखते हैं नेक्स्ट इसका कि ऐसा कौन सा हिस्सा था पर्यावरण का जो पूरी तरह से बंद हो गया था। तो आइए देखते हैं बेटा इसका आंसर। देखिए क्या होगा बेटा, पहले तो आप खुद सोचिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए मजदूर, जो भी मजदूर थे, मजदूरी कर रहे थे, उनका काम पूरी तरह से क्या हो गया था, ठप हो गया था, बिल्कुल बंद हो गया था उनका काम। इसके अलावा जो कपड़ों की दुकानें या अलग अलग सामानों की दुकानें हैं, जैसे कि बर्तन की दुकान, कपड़ों की दुकानें, ये सब दुकानें क्या हो गई थी, बंद हो गई थी। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखती थी ब्रैकेट में, कपड़े की दुकान हो गई, या क्या हो गई, बर्तन की दुकान, या बहुत सारी दुकानें। सिर्फ राशन और पानी की दुकानों को छोड़कर, राशन और दूध की दुकानों को छोड़कर लगभग सभी दुकानें क्या हो गई थी, बंद हो गई थी। जितने होटल थे ये सब क्या हो गए थे, बंद हो गए थे। ठीक है, इसके अलावा जिम वगैरह थी जो सब, वो क्या हो गई थी, पूरी तरह से काम नहीं कर पाई थी, बंद हो गई थी पूरी तरह। इसके अलावा देखो जो परिवहन व्यवस्था है, बस, रेल और एरोप्लेन, ये सब क्या हो गया था, परिवहन व्यवस्था भी पूरी तरह से बंद हो गई थी, है ना। तो ये सब चीज़ें ऐसी है जो क्या हुई थी, लॉकडाउन के दौरान पूरी तरह से बंद हो गई थी। इसके अलावा बेटा जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं, आप इसके अलावा और भी एग्जाम्पल लिखने की कोशिश कीजिएगा। सोचिएगा कि ऐसी और कौन सी व्यवस्था थी जो काम कर रही थी, और ऐसी कौन सी व्यवस्था थी जो पर्यावरण का कौन सा हिस्सा था जो काम नहीं कर रहा था। तो ठीक है स्टूडेंट, बेटा आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।